जी देखें, ये पहले हमने इमरजेंसी में जाके ट्रीटमेंट कराया 2 दिन हम इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराते रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं आराम आया। तो हमने फिर तीसरे दिन जो है ना वो हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको ना एडमिट कराए बगैर ना इसका गुजारा नहीं है। तो हमने उसको एडमिट कराया, और एडमिट करा के ना यकीन माने मुझे बहुत ही दुख हुआ कि गरीब बंदे का बच्चा जो है ना वो कुछ नहीं, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। ये मैं आपको रूम विज़िट करा रही हूँ, आप देखें इस रूम में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये उसको इतनी गर्मी लग रही थी, ये पंखा जो है ये ज़रा सा चल रहा था, और ये देखें मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है और बाहर किचन है, और मैं कह रही थी थोड़ी एयर इसको आ जाए अंदर ताकि ये आराम सुकून से सो सके, लेकिन वो इतनी हीट थी। और ये देखिए ये खिड़कियाँ बिल्कुल बंद हैं, इनमें कुछ नहीं है ऐसा। तो ये देखिए रूम में ना कोई वॉल क्लॉक तक नहीं लगी हुई, कोई आयत नहीं लगी हुई, को कुछ नहीं है, मतलब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी कि ये बहुत ही एक तकलीफ़देह चीज़ थी। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे बच्चे को मतलब इस तरह से गर्मी में ज़लीलो ख्वार होना पड़ा। वो सारी रात बैठ के उसने गुजारी, इतना वो तंग हुआ, इतना तंग हुआ वो कि चलो घर चले। मैंने उसको कहा कि ट्रीटमेंट तो कराना है ना। हमने उसकी मिन्नतें तरले मैंने सारी रात उसके करती रही, और सारी रात वो बेचारा बैठा रहा, कभी खारिज करे, कभी लेट गए, कभी उठ के बैठे। इस तरह से उसने पूरी रात गुजारी, और इतनी तकलीफ़ मुझे हुई ना इस चीज़ की। मैं माँ थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसका ट्रीटमेंट तो कराना था ना, इसलिए ये मैं इन इदारों के सख्त खिलाफ़ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइस सरफराज, और आज बात करूँगी आपसे बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे। ज़रूरी टॉपिक जो है ना वो जो ये मुलाजमीन है ख़ास तौर पे, मतलब जैसे बैंक में या किसी भी बड़ी कंपनी में जो मुलाजम है उनके बारे में बात है। बात ये है कि उनको एक कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड बना के दे दिया जाता है, जी ये आप लोगों का कार्ड है, इतने हॉस्पिटल आपके पैनल पे हैं, और आप जाएं इन हॉस्पिटल्स में, आपके बच्चों का इलाज होगा, आपके बच्चों को फैसिलिटेट किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। कुछ नहीं, सब फजूल बातें। मेरे बेटे को टेम्परेचर हुआ, मेरे हस्बैंड जो है वो बैंक में है, हमारा कार्ड बना हुआ था एक कंपनी का इंश्योरेंस कार्ड। तो हमने उनको कहा, तो पहले तो वो आए बाएँ शाये करना शुरू हो गए, क्योंकि पहले 2 दिन हम इमरजेंसी में जाके उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे, उसको एंटीबायोटिक्स वो लगा रहे थे, जो हमें मतलब तकरीबन हमारा एक टाइम का ख़र्चा जो बन रहा था वो 7-8 हज़ार रुपया बन रहा था। आप खुद ही सोचिए, 7-8 हज़ार अगर एक टाइम का देंगे तो 2 हज़ार का 16 हज़ार, 2 टाइम का 16 हज़ार, और 16 हज़ार 2 दिन हम 16 हज़ार देंगे तो हमारी मतलब जितनी इनकम है उसमें क्या बचता है फिर। तो हमने कहा कि मतलब उसको मैंने डॉक्टर से बात की कि इसको आराम भी नहीं है, तो आप वो कहते हैं जी इसको एडमिट करा दें। मैंने कहा ठीक है एडमिट करा देते हैं। तो एडमिट कराने के लिए तो हमारे पास ना मतलब जो है हम तो एडमिट कराएंगे तो फिर कार्ड भी कराएंगे। तो हमने उनको कार्ड दिया, उन्होंने जब कार्ड देखा ना हमारा, तो वो कहते हैं कि जी हमारे जो हॉस्पिटल का रेंट है ना वो 10,000 है एक कमरे का, लेकिन ये जो आपका इंश्योरेंस कार्ड है ना इस पे है 3500। अब हमें बताएं कि हमारा उधर क्या कसूर है कि उनका 10,000 है और उनका 35 लिमिट है। क्यों लिमिट है भाई? पहली बात ये कि ना बैंक ने देखा कि जो बैंक जो जिनसे इंश्योरेंस करा रहा है वो क्या क्या फैसिलिटेट, किस तरह से फैसिलिटेट, और उनकी रेट लिस्ट क्या होगी, एक बात। दूसरी बात, अगर हॉस्पिटल वालों ने अपनी उस कंपनी को अपना मतलब पैनल दिया, या हॉस्पिटल ने कहा कि आप अपनी कंपनी में हमारे हॉस्पिटल को रखें, तो फिर उस हॉस्पिटल ने और उस कंपनी में आपस में अपनी ये चीज़ों की मैचिंग क्यों नहीं की? मतलब अगर वो 10 हज़ार मांग रहे हैं हमसे और उनकी लिमिट 3500 3500 है, तो इसमें हमारा कसूर क्या है वो बताएं। कसूर इदारों का है, या बैंक का कसूर है, या उस इंश्योरेंस कंपनी का कसूर है, या फिर उस हॉस्पिटल का कसूर है। आप लोगों ने आपस में सारी चीज़ें क्यों नहीं मैच की? आप लोगों ने सारा कुछ खुद क्यों नहीं किया? यकीन करें, हम 2 दिन वहाँ रहे, मेरी मजबूरी थी अपने बच्चे को वहाँ पे रखना। मैंने उनको कहा कि आप जो इस हमें ना मतलब या तो आप ऐसे करें, हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लें, नहीं हम ऐसे भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर जो भी है ना इसमें जो भी पैकेज है वो आप हमें दे दें। उन्होंने हमें रूम दिया, उस रूम में इतनी गर्मी, इतने मच्छर, कोई
होता है ना कि एक थोड़ा सा भी बंदा कहे कि जी ये हम यहाँ पे स्कूल से, एक तो पहले बच्चा बीमार, उसको बुखार, ऊपर से फिर उसका जो रूम टेम्परेचर वो इतना ज़्यादा गर्म, वो सिस्टरें कहें कि जी ये आप कमरा चेंज करें। मैंने जाके नीचे रिसेप्शन पे बात की, मैंने कहा हमारा कमरा चेंज कर दें, उसके साथ किचन है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट है, मेरे बेटे को ऑलरेडी बुखार है। तो उन्होंने ना हमें मतलब उसी टाइप के दूसरे कमरे में भेज दिया, वहाँ पे उससे भी ज़्यादा गर्मी, अंदर कबूतर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। और इतना अच्छा हॉस्पिटल है, 10,000 आप रेंट ले रहे हो एक रूम का, एक दिन का, तो मतलब क्या है, सफाई भी अच्छी है, सब कुछ नीट है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरी जो यहाँ पे बात बेसिकली करना चाहती हूँ कि ये देखें, एक बैंक, ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी और तीसरा हॉस्पिटल, ये आपस में क्यों नहीं अकोमोडेट करते, क्यों नहीं एक दूसरे को अपनी पॉलिसीज ठीक करके बताते, जलील होने के लिए एंड में हम जैसे लोग रह जाते हैं। जलील होने के क्या उसका बाप जाके बैंक की मुलाजमत नहीं करता है, सुबह उस बंदे ने 7:30 जाना है और शाम को 6 बजे आना है, पूरा दिन वो बैंक को दे रहा है, तो बैंक उसके बच्चे को वो फैसिलिटेट नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? अगर हेल्थ का रखा है उसमें, या तो रखो ही ना, सीधा हमें पता हो भी हमने जो करना है अपने खाते में से करना है, अपनी सिरदर्दी है हमारी। जब आपने एक लेबल लगा लिया है कि जी हम इसकी फैमिली को मेडिकल देंगे, तो फिर वो मेडिकल कहाँ है, क्या है ये मेडिकल, मुझे समझाए। पहले तो ना उन्होंने जब वो मतलब मेरे बेटा एडमिट हो के हम रूम में गए, तो उन्होंने ना उसका ना मतलब सही तरह से ट्रीटमेंट भी नहीं स्टार्ट किया ना। तो मैं ना अपने हस्बैंड के साथ ना बोलना शुरू होगी, मैंने कहा देखो ये कोई बात नहीं है कि आप बैंक में जाते हो और इस तरह से ये सारा कुछ हमारे साथ कर रहे हैं। अब वो लोग सारे इर्द गिर्द सुन रहे थे, मैंने उनको उधर ही कहा, मैंने कहा देखो ये इदारों का कसूर है, मेरे बेटे का कसूर नहीं है। अगर उनका रेंट इतना है और उनकी पॉलिसी इतनी है, तो ये आपस में इन दोनों को मसले हल करने चाहिए, या तीसरा बैंक इसमें इन्वॉल्व हो और इन मसलों को हल करे। इसमें हम लोग कहाँ पे कसूरवार हैं? हमें तो एक कार्ड पकड़ा दिया गया, हम कार्ड लेके आगे चले जाते हैं और वो उस कार्ड को वो मानते ही नहीं है, और अगर मान भी लेते हैं तो उनकी जो ये चीज़ है वो उन्होंने पता नहीं क्या उम्रा के लिए रखी हुई है, गुरबा के लिए कुछ नहीं रहा वहाँ पे। तो मैं बड़ी फेडअप हुई, तो मतलब उन्होंने जो वो स्टाफ था ना, वहाँ का स्टाफ, नर्सेज थी जो, वो मेरी बातें सुन रही थी। जब मैंने कहा ना कि देखो वो ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं कर रहे, तो वो फ़ौरन से ना मतलब उनको ये बात फील हुई, और उन्होंने ना वो, क्योंकि हम बेसिकली वो हमारा फैमिली हॉस्पिटल है और हम जाते आते ही रहते हैं, तो उन्होंने जब सुनी तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत हो रहा है इनके साथ। तो वो फ़ौरन से उसने मतलब वो सिस्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया उसका, तो वो 2 दिन में माशाल्लाह से ठीक हो गया। लेकिन बात मेरी फिर वही की वही है कि मतलब वो कमरे की वजह से, वो सिस्टर भी कहे इसका टेम्परेचर है तो आप इनको को एसी रूम दे, मैंने कहा वो नहीं दे रहे तो अब मैं क्या करूँ। तो इसलिए प्लीज़ 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 ये इदारे जो है ना, हम जैसे गरीबों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं ना, तो ईमानदारी से सही तरह ठीक करके किया करें, वरना ये आप लोग अपने पास रखें अपनी ये कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड, फजूल कार्ड, ये अपने पास रखें ताकि हमें पता हो कि हमने अपने बच्चों के लिए खुद करना है सब। शुक्रिया।